लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आज तलब किया है। ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ चल रही है और अब इस मामले ने बिहार में सियासी रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। वहीं यहाँ आरजेडी के नेता सत्ता पक्ष पर जबरदस्ती जो है ईडी का दुरुपयोग करके चुनावी वर्ष को देखते हुए ईडी कार्रवाई को सत्ता प्रायोजित कार्रवाई बता रहे हैं। वहीं इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विभय कुमार झा मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ईडी की कार्रवाई को लेकर? जहां तक लालू प्रसाद जी के परिवार की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं 1990 से लेकर 2005 तक जो बिहार में जो उनका एक जंगल राज था, जो उनका एक आतंक था, बिहार के लोग गांव-गांव खाली हो गए, पलायन इतनी पराकाष्ठा पे हो गई, लोग नंग धरंग ट्रेन लोग जाने लग गए, बिहार खाली हो गया रोजगार की तलाश में। उनको जब 90 से 2005 तक मौका मिला, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो स्वास्थ्य का काम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का, चाहे इरिगेशन का हो, पीएचडी का, कोई भी विभाग का काम हो, काम नहीं हुआ, कागजों पे काम हुआ। सारे जो लैंड फॉर जॉब जो आपने देखा, उसके तहत जो है ज़मीन लेते गए, किसी के बंगला हड़पते गए, किसी के प्लॉट हड़पते गए। मैं तो आपके डंके की चोट पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार के मैं ऐसे कई परिवार को जानता हूँ। मेरे से कई लोग यहाँ आके मिले कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जॉब के लिए, मैंने बिहार विधानसभा परिषद टिकट के लिए उनको बंगले दिए, उनको अपना प्लॉट दिया, लेकिन उनका नाम लेना, उनका ज़िला बताना वो ठीक नहीं है। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी बता सकता हूँ। तो यहाँ इस देश में मोदी जी की सरकार है, विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, गलत काम कोई भी करेगा उनको ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जहाँ तक इनका सवाल है, आज उनको बुलाया गया, अगर वो उसमें उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्यों ऐसा वो चीज़ वो कह रहे हैं? उनको जांच एजेंसी का उनको कोऑपरेट करना चाहिए, वहाँ जाके उनको हर सवाल का जवाब देना चाहिए। कहीं न कहीं इस बात से लगता है, उनके हाव भाव से लगता है, उनके लक्षण से ऐसा लग रहा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने बड़े पैमाने पे ज़मीन उन्होंने लोगों से ली है, हड़पी है, उसके बदले उन्होंने जॉब दी है। जब वो मनमोहन सिंह की सरकार में जब रेल मंत्री थे, ये इशारा वहाँ पर है ईडी का। अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों से उन्होंने लोगों को जॉब दी, उसके बदले में उन्होंने ज़मीन दी। इस पे वो बचने वाले नहीं हैं। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उनका एक बयान आया है कि ये कार्रवाई सत्ता प्रायोजित है और चुनावी साल को देखते हुए ये कार्रवाई हो रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से एक सामान्य परिवार से आने वाले, आप देख रहे हैं कि कोई परिवार का आदमी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी राजनीति में नहीं है, कोई भी कहीं कुछ भी नहीं है। वो उनका एक ही है, न खाएंगे न खाने देंगे। वो निष्पक्ष सरकार इस देश में ईमानदार की सरकार चल रही है। उनके जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उनके जितने भी हेड कर रहे हैं, सबको ये बात पता है कि निष्पक्ष रूप से जांच उनको करना है और वो कर रहे हैं। एक और बड़ा आरोप लग रहा है कि जो बिहार में क्राइम का ग्राफ है काफ़ी बढ़ गया है। हाल फिलहाल में मुंगेर में एक एसआई की हत्या हो गई, उसके बाद लगातार जो मधुबनी में भी पुलिस पर पथराव हुआ है। तो क्या क्राइम का ग्राफ बिहार में बढ़ा है, आपको लग रहा है? ऐसा नहीं है। सुशासन बाबू की सरकार में लगातार बिहार में जो आप पहले का याद करिए, जो सुनियोजित क्राइम जो होते थे, अपहरण, जो जिस तरीके से उद्योग पनप रहा था 90 से 2005 तक, मुख्यमंत्री जी के आवास में राबड़ी जी और लालू जी के सामने ही बड़े बड़े डॉक्टर को, मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मुझे याद है कि वहाँ पर बैठ के वहाँ उसको सॉल्व कराया जाता था कि भाई कितना पैसा लिया, इतने पैसे ये कहाँ से दे पाएंगे, कम पैसे में वो नेगोशिएट करते थे। अब वो बात नहीं है। सुशासन बाबू की सरकार है, यहाँ पर सरकार अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है, जहाँ तक आपने कहा मुंगेर और मधुबनी, वो सरकार अपना काम कर रही होगी, पुलिस एजेंसी अपना काम वो लोग कर रहे होंगे। जो भी जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, अब बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। ये सरकार किसी को बचाने वाली नहीं है। योगी जी की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार निष्पक्ष रूप से यहाँ काम कर रहे हैं।